हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई हाइट्स। डॉक्टर विकास। देखिए, प्लस टू की जो एग्जामिनेशन के रिलेटेड वीडियोस आपको डल रही थी, एज सच वो लगातार डलती जा रही हैं। पीछे लिमिट्स की डिमांड आई थी बच्चों की, तो मैंने लिमिट्स के ऊपर भी वीडियो डाल दी हैं। डेरिवेटिव्स बेटा मैंने आपके लिए पूरा कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। इंटीग्रेशन मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंप्लीट सॉल्व करके दे दिया है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, दीज आर वेरी इजी टॉपिक्स, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है इतनी ज़्यादा बनाने की। तो बहुत आसान काम है, लेकिन उसमें हम ए इनवर्स जो हम निकालते थे मैट्रिसेस के लिए, उसका जरूर एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। उसकी एक छोटी सी वीडियो मैं जरूर आपको दोबारा बना के बताऊंगा। तो आज के लिए मुझे बोला गया कि जी आप डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर भी कुछ टॉपिक के ऊपर भी कुछ डिक्लेयर कीजिए। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखते हैं। भाई डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत इजी, बहुत ही आसान टॉपिक है भाई, कोई मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। जिसने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर ली है, ये मानो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर ली है, उसके लिए भाई डिफरेंशियल इक्वेशंस कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। जिसको भाई डेरिवेटिव्स आता है वो इंटीग्रेशन 101% कर सकता है, और जिसको ये दोनों आते हैं वो भाई डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी इजीली कर लेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए जो फर्स्ट टॉपिक मैं उठाऊंगा, 2 वीडियोस में बेटा मैं इसको कंप्लीट करूंगा। जो आज का फर्स्ट टॉपिक होगा होमोजीनियस इक्वेशन से पहले का होगा, जिसमें मैं ऑर्डर और डिग्री और वेरिएबल्स को सेपरेट कर कर उसको कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, उस चीज को हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम होमोजीनियस इक्वेशंस को उठाएंगे, उसके लिए कंप्लीट करेंगे। तो 2 वीडियोस में ये टॉपिक आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आसानी से देख लो, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो इसलिए अब अपना फुल स्पीड पे दे दो तैयारी के लिए, कुछ भी नहीं रहे बचेगा, इजीली अपनी तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ देखते हैं जी, आओ आज का काम डिफरेंशियल इक्वेशंस। लो जी, डेरिवेटिव से ही हमने डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव से। तो बेटा मैं पहले लिख रहा हूं dy बाई डी एक्स, या इसको हम क्या लिखते थे, फंक्शन लिखा होगा तो f डैश एक्स, या क्या लिखते थे y1। इसको क्या बोलते हैं भाई, हम इसको बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्लियर। अब मैं दोबारा लिख रहा हूं भाई इसको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या इसको हम f डबल डैश एक्स, या बुक्स में हमने पढ़ा है y2। अब ये हायर ऑर्डर की बात कर रहा है, लेकिन हायर ऑर्डर में हमारे पास क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर। इसी तरह अगर आगे जाएगा तो वो क्या होगा भाई, दोबारा डिफरेंशिएट कराएंगे तो हम, ये बन जाएगा हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो y ट्रिपल डैश आ जाएगा या y3 आ जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं हम d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। क्लियर। तो ये थर्ड ऑर्डर, ऐसे ही सोन जितने मर्जी आप निकाल लो। यानी कि मैं ऑर्डर आपको बता चुका हूं, क्या, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी जो पावर होगी वही उसकी डिग्री है। यानी अगर मैंने इसकी पावर सपोज करो 5 लगा दी, इसकी पावर मैंने 3 लगा दी, इसकी पावर मैंने 7 लगा दी, तो हमारे पास अगर ये तीनों हमारे एक इक्वेशन में मिल रहे हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, थर्ड ऑर्डर, उसकी डिग्री क्या है, 3। तो 3 ही उसकी डिग्री होगी। यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर लगी होगी उसी को हम डिग्री में काउंट करेंगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसका क्वेश्चन देखते हैं, जो पहले एग्जाम में बेटा आया हुआ क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर। तो देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम चेक करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 को। तो ये बेटा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई। dy बाई डी एक्स, इसकी पावर बेटा 4 है, 4 प्लस 3y, साथ में है भाई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इक्वल्स टू है भाई 0। देखो भाई, इक्वेशन तो 101% हमारे पास बनी हुई है। क्लियर।
इक्वेशन तो हमारी इजीली बनी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है इसका, मैंने जैसे आपको बताया ये फर्स्ट ऑर्डर होता है भाई, ये सेकंड ऑर्डर होता है। तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है भाई, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। और इसकी डिग्री कितनी है, हायर ऑर्डर भी पता है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो डिग्री कितनी है भाई उसकी 1, तो उसकी 1 डिग्री हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना आपको, सिंपली इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं दिखाना आपको। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं जी हम एक क्वेश्चन और बेटा एग्जाम्स में आया हुआ है, वो है x d2y अपॉन dx स्क्वायर उसका क्यूब प्लस y dy बाई dx उसकी पावर 4 प्लस x क्यूब सॉरी। लो जी, ये भी देखो दोबारा आपको बता रहा हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसके अलावा मैं और कोई क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, जो एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तब इसकी डिग्री देखो भाई कितनी है, डिग्री कितनी है, ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर इसमें क्या होगा भाई, सेकंड ऑर्डर की क्वेश्चन है भाई, सेकंड ऑर्डर की क्वेश्चन है। और सेकंड ऑर्डर की डिग्री कितनी है भाई, डिग्री कितनी है भाई 3 है। तो फ्री फंड के नंबर है भाई इसके लिए, तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए मजा आ जाएगा जी, फ्री फंड के नंबर। मेरे हिसाब से आपको ऑर्डर और डिग्री इजीली समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, अब कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम, जिसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। ध्यान में रखो, जब वेरिएबल सेपरेट करने हैं आपको, वेरिएबल सेपरेट करने हैं, तो y वाले के साथ आपने dy बाई dx वाले लेके जाने हैं, dy वाले, और x वाले के साथ भाई dx वाले वेरिएबल्स करने हैं। इनको अलग अलग ही करना है, यानी कि dy के साथ y वाले जाएंगे और dx के साथ x वाले वेरिएबल जाएंगे। उसके बाद उनको इंटीग्रेट करवाना है आपको, बस कुछ नहीं करना। जो बेसिक इंटीग्रेशन के हमारे फॉर्मूले पहले यूज हो रहे थे, वही फॉर्मूले अब दोबारा यूज होंगे बस। नेक्स्ट देखते हैं अब इसको करना कैसे है। देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन, चलो जी, ये तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का नहीं आया भाई, ये तो सिंपल आ रखा है क्वेश्चन, और ये कहता है जी इसका सॉल्यूशन बताइए आप, फाइंड या सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx माइनस वाई इक्वल्स टू 0। कहता है जी इसको सॉल्व करके बताओ। देखिए वेरिएबल सेपरेशन का भी जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो हम फिर बात करेंगे। अभी ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये 2017 में भी आया, 2020 में भी आया, 2022 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, मजेदार क्वेश्चन है जी, बिल्कुल आसानी से आपका हो जाएगा जी। ये देखो जी सोल्यूशन देखें। अब हमें गिवन क्या है, ax प्लस b अपॉन x, तो dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, a x का डेरिवेटिव 1, b 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। देखो डेरिवेटिव्स आ गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मुझे डेरिवेटिव्स की जरूरत थी, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। थोड़ा सा इसमें बदलाव कर रहा हूं मैं, a माइनस b x की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी भाई, -2 हो जाएगी, सिंपल। अब देखिए क्या करना है हमने, अब दोबारा डेरिवेटिव भी चाहिए मुझे भाई, d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है भाई 0, माइनस b -2 आगे आ जाएगा, और x की पावर में से 1 कम हो जाता है, डेरिवेटिव में पता है हमें, तो ये -3 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया भाई 2b और x की पावर -3। क्लियर, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब देखो भाई जो हमने प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंगली चलें। लो जी ये हमने बना दिया, अब हमने ये चीज प्रूफ करनी है भाई, इक्वेशन। तो इक्वेशन जो है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे भाई, क्लियर। तो क्या है, एक्स स्क्वायर y2 ये हमने निकाला था भाई, भर दो यहां पे, 2b अपॉन एक्स क्यूब, नीचे लिख दिया भाई, पावर नीचे जाके प्लस की हो गई है, प्लस x dy बाई dx क्या आया था भाई हमारा, ये वाला नंबर 1 वाला, तो क्या है a
माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई, वाई क्या है जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है, क्या है भाई ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। लो जी, अब ये आना किसके बराबर चाहिए, हमारा 0 के बराबर आना चाहिए भाई। तो अगर ये इक्वेशन हमारी 0 के बराबर आ गई तो हम भाई पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे। चलो जी, ये तो भाई देखो पूरे का पूरा ही इसके साथ कैंसल आउट हो गया, ठीक है जी। तो ये बना 2b अपॉन एक्स प्लस ए एक्स माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ कट गया तो ये बना b अपॉन एक्स। नेक्स्ट माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स। अब देखो ए एक्स प्लस माइनस का तो आपस में कट गया, तो 2b अपॉन एक्स माइनस ये देखो माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन एक्स, तो माइनस 2b अपॉन एक्स रह गया, ये भी आपस में कट गया, तो इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो हमारी दोनों बाजुएं हैं हमने आपस में बराबर कर दी। कमाल का काम हो गया भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जी ये। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी इजी है। अगर कुछ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की बात करेगा तो मैं जरूर इसके साथ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की बात करूंगा। लो जी, जैसा सोचा था वैसा ही मिल गया क्वेश्चन। dy बाई dx इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। देखो जी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की जैसे मैंने बोला था आपको कि मैंने बात की और ये क्वेश्चन आ गया जी, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हमें एक चीज पता है, इसमें एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखना कि लॉग किसी भी फंक्शन का हो और उधर अगर वो फंक्शन पड़ा हो और लॉग को मुझे उठा के उधर लेके जाना है तो वो उधर e की पावर में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल रिजल्ट। तो इसी तरह इसको भी मैं चेंज करूंगा भाई, तो dy बाई dx जो है वो हो जाएगा e की पावर 2x प्लस वाई की फॉर्म में, सिंपल। अब देखो क्या करना है इसमें, इसको तोड़ लो भाई, 2 की पावर x e की पावर y। लिख सकता हूं इसको ऐसे, जरूर लिख सकते हो जी भाई, क्यों नहीं लिख सकते, बेस सेम पावर्स ऐड हो गई हैं, बेस सेम पावर्स ऐड अप हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं जी अब हम इसको, अब dx को आप उठा के इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो dy इक्वल्स टू e की पावर 2x और e की पावर y, बाहर आ गया भाई dx, e की पावर y उठा के इधर ले आओ, dy अपॉन e की पावर y इक्वल्स टू 2 e की पावर 2x, साथ में क्या आ गया बेटा dx। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया ये हमारा। अब इसको उठा के ले जाओ ऊपर, e की पावर माइनस वाई, ये बन जाएगा बेटा dy, e की पावर 2x dx। लो जी, वेरिएबल हमारे सेपरेट हो गए, जो वादा किया था आपसे करके दिखा दिया, वेरिएबल हमने अलग कर दिए। अब देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल, dy के साथ y वाले वेरिएबल हैं भाई, dx के साथ भाई x वाले वेरिएबल हैं, दोनों अलग अलग हैं तो कोई चक्कर ही नहीं, फिर तो सिंपल इंटीग्रेशन कर दो भाई। तो इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी विद रिस्पेक्ट टू y हो रही है और उसकी विद रिस्पेक्ट टू x चल रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1, इसका e की पावर 2x अपॉन 2, साथ में प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। इसको उठा के इधर उधर लेके जाना ले जाओ, वरना कोई जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। e की पावर x का आपको बोला ही है, e की पावर x का ना डिफरेंशिएशन में कोई फर्क पड़ता है भाई, ना इंटीग्रेशन में, बड़ा बदतमीज फंक्शन है, इसको कोई असर ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन आपके लिए किया है जिसमें मैंने आपको वेरिएबल्स सेपरेट करके दिखाए हैं, किस किस तरह से कौन कौन से वेरिएबल किस किस प्रकार से सेपरेट इसमें आसानी से हो रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन बेटा आपका एग्जाम्स में 2022 में 2021 में आया है और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। एनसीईआरटी जरूर देख लेना बेटा, क्योंकि सीबीएसई का कैलकुलम एनसीईआरटी बेस्ड होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगर कोई इसी तरह का वेरिएबल सेपरेशन का मिल जाता है तो भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए मिल गया, ये भी बेटा आपका 2020 का क्वेश्चन है, 2022 में आया है ये क्वेश्चन। ये है भाई x dy बाई dx, सॉरी x y कह रहा भाई,
एक्स वाई डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू और वाई प्लस टू। देखो देखो कितनी बढ़िया मस्त बात कह रही है। क्लियर? देखो वेरिएबल सेपरेट कराने हमने सबसे पहला काम, तो हम क्या करेंगे, इस dx को उठा के उधर मल्टीप्लाई करवा देंगे भाई। सिंपल, dx को उठा के उधर मल्टीप्लाई करवा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू, साथ में आ गया dx। अब देखो एक तो ये x है इधर लगा हुआ और एक y वाली स्टेटमेंट y प्लस टू लगा हुआ है भाई इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को उठा के इधर ले जाओ और x को उठा के उधर ले जाओ, तो ये हो गया y अपॉन वाई प्लस टू, साथ में आ गया आपका dy इक्वल्स टू x प्लस टू अपॉन x, साथ में आ गया dx। लो जी, वेरिएबल फिर सेपरेट हो गए हमारे आसानी से। अब कुछ नहीं करना आपको, केवल और केवल इंटीग्रेशन करनी है इसकी। तो इसका भी इंटीग्रेशन कर दो भाई, इसका भी इंटीग्रेशन कर दो। इस इंटीग्रेशन के लिए तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो भाई, dx अलग कर दिया, ये कट के 1 आ गया भाई, तो 1 की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी और प्लस टू कांस्टेंट बाहर है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल अलग हो जाएगा। जो हमें फॉर्मूले में पता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग एक्स होता है भी। तो ये तो आसानी से 1 का इंटीग्रल एक्स होता है। यहां पर चक्कर पड़ गया है भाई, यहां पर क्या किया जाए, तो कुछ नहीं, क्या दिक्कत है, इसको डिवाइड कराते हैं भाई हम आराम से। तो इसको डिवाइड करवा देते हैं, यहां पे कोई दिक्कत ही नहीं आ रही भाई हमें। क्या हो जाएगा ये डिवाइड में, देखो अगर इसको मैं डिवाइड करवाऊं आपके लिए तो देखते हैं भी क्या बनेगा। ये है y ब्रैकेट स्टार्ट y प्लस टू, तो 1 पे गया भाई, y रह जाएगा ये, तो ये माइनस, उल्टा लिख दिया भाई मैंने, y अंदर है और y प्लस टू बाहर है। 1 पे गया भाई, y प्लस टू रह जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो नीचे आ गया माइनस टू, तो 1 कोशेंट माइनस रिमाइंडर अपॉन डिविडेंड। इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपको बस। तो ये आ गया यहाँ पे, इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन y प्लस टू डी वाई। इसकी इंटीग्रेशन y रह गई, माइनस 2 इसकी क्या बन गई, log y प्लस टू बन जाएगी। तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। इसकी इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, x प्लस टू अपॉन log x रह जाएगी। तो सिंपल इंटीग्रेट हो गए, साथ में आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा दो तो वो भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है बेटा जो आपके एग्जाम्स में ना आया हुआ हो। तो ये है 1 माइनस प्लस ई रेज टू पावर 2x, साथ में आ रहा है बेटा आपका dy प्लस 1 प्लस वाई स्केयर ई रेज टू पावर x dx इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड है और 2020, 2021, 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल पहले काम हमारा यही है, वेरिएबल्स को सेपरेट करवाना, बस सिंपल। ये तो बहुत आसानी से वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे भाई। इसको पूरे को पूरा उठा के उधर ले जाओ, 1 प्लस ई रेज टू पावर 2x, साथ में है बेटा आपका dy इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू पावर x और 1 प्लस वाई स्केयर, साथ में आ गया भाई dx। चलो जी, अब ऐसा करो कि 1 प्लस वाई स्केयर तो इसके साथ ले आओ, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्केयर तो यहां हो जाएगा भाई, क्लियर। और इधर माइनस ई रेज टू पावर x अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर 2x dx हो जाएगा। देखो कोई है कोई दिक्कत, लो जी मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल वेरिएबल सेपरेट हमारे हो चुके हैं। अब कुछ नहीं करना आपको, इसकी सिंपल इंटीग्रेशन करनी है बस। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप इंटीग्रेट करोगे जब इधर और इधर, तो इसके लिए बेटा पुट कर देना ई रेज टू पावर x को t, क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर x
dx इक्वल्स टू dt। तो ऊपर तो भाई हमारा dt आ गया, माइनस आपका बाहर है, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्केयर, और इधर dy अपॉन 1 प्लस वाई स्केयर। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करा रहे हैं। अब कुछ याद आ रहा है? फॉर्मूला फॉर्मूला बन रहा है भी, फॉर्मूला सोचो जल्दी जल्दी, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर dx। किसका फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x का भाई फॉर्मूला होता है ये। बस वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहां tan इनवर्स y आ जाएगा, यहां tan इनवर्स t आ जाएगा। t की वैल्यू जरूर भाई डाल देना, ध्यान रखना, t की वैल्यू डालो और आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करोगे आप? अभी अगर आंसर बनाऊं तो मैं, ये हो जाएगा भाई tan इनवर्स y, और इधर बन जाएगा माइनस tan इनवर्स t। तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स t की जगह पे क्या आ जाएगा भाई? e रेज टू पावर x, और इधर tan इनवर्स y प्लस c आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती भाई, इतने आसान क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो दिक्कत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भाई करते जाओ, बार बार याद करा रहा हूं, बहुत मेहनत लग रही है, इतना टाइम हो गया है और फिर भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, तो प्लीज आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखो जी, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में भी बहुत बार आया है, सीबीएसई में तो बहुत बार आ ही रहा है। 2014 में भी था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, 2017 में, 2020 में, 2021, 2022, देखिए कितनी बार लगातार ये क्वेश्चन चला है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए क्वेश्चन है भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। लो जी, क्या मजेदार क्वेश्चन है ये, मजेदार। देखो जी, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो बेटा, इसको तो वैसे का वैसे ही लिख लो आप, क्या 1 प्लस एक्स को, इन दोनों में से अगर मैं y को कॉमन निकाल लूं, y को मैं कॉमन निकाल लूं, क्या बन जाएगा ये 1 प्लस एक्स ही तो बन जाएगा। तो 1 प्लस एक्स मेरा दोनों तरफ क्या आ गया? कॉमन, तो इसको कॉमन लिख लो भाई, 1 प्लस एक्स, और यहां क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई। अगर आप इन इक्वेशंस को दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी आपकी पूरी की पूरी, ठीक है। इन दोनों का ही ये प्रोडक्ट यहां पे मैंने कंबाइन फॉर्म में आपको दिखा दिया है। अब वेरिएबल सेपरेट कर दो, यहां लगा हुआ है आपका dy बाई डी एक्स, तो भाई dy के नीचे y वाला चला गया, और dx के साथ क्या चला जाएगा? 1 प्लस एक्स के साथ dx चला जाएगा, और दोनों तरफ भाई इंटीग्रेट करा दो, इसका log y बन जाएगा x, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा भाई, सिंपल। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है भाई x, एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहां पे हो जाएगा आपका log ऑफ 1 प्लस वाई। तो ये आपका आंसर बन जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान इजी क्वेश्चंस हो रहे हैं भाई हमारे। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का भी पता लग गया हमें, डिग्री का भी पता लग गया, ऑर्डर का भी पता लग गया। देखते हैं ये क्वेश्चन और। लो जी, 2015 में भी आया क्वेश्चन है ये, 2018 में भी क्वेश्चन आया है, 2020 में भी आया है, 2021 में भी आया क्वेश्चन है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल दी अंडर रूट प्लस एक्स वाई, साथ में भाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। देखने में बड़ा अजीब सा लगता है भाई कि वेरिएबल्स कैसे सेपरेट होंगे जी, क्या होगा, कैसे होगा, बस आसानी से ही वेरिएबल सेपरेट कर जाए। अगर वेरिएबल्स हमारे सेपरेट हो गए फिर तो इंटीग्रेट ही करवाना भाई, किसी को पुट करना है, किसी को क्या करना है। चलो आज हम इसमें क्वेश्चन में वेरिएबल्स को सेपरेट कर कर देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में भी मैं इसको कंबाइन करता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नहीं छेड़ता, इसमें मैं वाई स्क्वायर कॉमन निकालता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट। अब आप ध्यान देखो, ये ब्रैकेट हमारी दोनों सेम आ रही हैं, इसमें क्या कर रहा हूं माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर, ताकि ये टर्म मेरी 0 के उधर जाके सारी की सारी नेगेटिव बन गई। अब क्या किया जाएगा आपका,
इसमें वेरिएबल्स को ऊपर नीचे करना है हमें। तो इसमें क्या करूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन अंडर द रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स। चलो जी, अब इसको उठा के उधर ले जाओ भाई, डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, एक तो dx के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर रह गया, नीचे आ गया x, इधर रह गया आपका माइनस y, इसको नीचे ले जाओ भाई, अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। लो जी, वेरिएबल्स आपके सेपरेट हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी इंटीग्रेट करवा दीजिए और इसको भी, और ये इंटीग्रेट करवा कर आप मुझे होमवर्क के तौर पे बताइए, कमेंट्स में बताइए। अगर ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुई तो मान लो बच्चों अभी इंटीग्रेशन अच्छी तरह तैयार नहीं हुई है, उस पर और जोर लगाने की जरूरत है, तो सिंपली इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यूज को मुझे कमेंट्स में बताइए। सॉल्व हो गया, नहीं हुआ तो मैं आपके लिए फिर सॉल्व करूंगा, आपको फिर बेसिक्स थोड़े से क्लियर करवाऊंगा, दोनों की इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करके बताना है कि इसमें ऐसा क्या पुट कर दें, पुटिंग से होगा, हिंट दे रहा हूं, क्या पुट कर दें कि इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर करना, इसको जरूर देखना। चलिए एक और है क्वेश्चन लास्ट, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, एक उसको चेक किया जाए, बिल्कुल लॉग वाली फॉर्म में ही है, पहले भी आ रखा है ये क्वेश्चन। e रेज़ टू पावर x 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट dx प्लस वाई अपॉन एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। लो जी, अगर यहां x को एलसीएम के तौर पे लिया जाए, इस x को एलसीएम के तौर पे लिया जाए, 2020 का क्वेश्चन है जी, 2022 का क्वेश्चन है जी, ये सीबीएसई के अंदर, अगर x e रेज़ टू पावर x हो जाएगा भाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस वाई dx इक्वल्स टू 0, नीचे है बेटा x, तो x तो वैसे ही उधर जाके खत्म हो जाएगा भाई हमारा, x e रेज़ टू पावर x 1 माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस वाई dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 मैथ्स में एक मैजिकल नंबर है भाई, आर्यभट्ट जी ने हमें ये नंबर दिया है, 0 को किसी चीज से भी मल्टीप्लाई करवा दो तो वो क्या हो गया, 0। क्या नई चीज है, देखो हमें पता है 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो तो वो क्या होता है, 0, लेकिन 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करा दो तब भी क्या होता है, 0। ठीक है, लेकिन किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कराओगे तो क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। क्या बात है, क्या कमाल की बात कर रहा है भाई 0। चलो इसको देखते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट करके, तो ये हो गया, अब इसको उठा के उधर ले जाते हैं भाई हम, तो क्या बन जाएगा, x e रेज़ टू पावर x dx, साथ में इसको ध्यान में देना, चलो इसको ऐसे आपके लिए इजी लिख देता हूं, अभी एक स्टेप और बन जाएगा, माइनस वाई डी एक्स, देखो दोनों तरफ आ गया, कहीं गड़बड़ की है हमने, तो भाई यहां पर dx नहीं है, यहां पर dy है, देखो dy लिखा था हमने लेकिन लिखने में हम dx लिख गए, तो ये यहां पे करेक्शन कर ली जाए। अब आगे देखिए भाई, तो ये हो गया x e रेज़ टू पावर x dx और यहां माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, तो इसकी इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन भाई। अब देखो ध्यान से, जो हम इसमें इंटीग्रेट करवाएंगे, क्या चीजें इंटीग्रेट करवाएंगे भाई, इन दोनों को इंटीग्रेट करवाना है आपको, तो ये आपका बन गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ILATE आइलेट्स। क्लियर, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। देखो मैंने पहले ही बताया था आपको वीडियो शुरुआत में ही कि डिफरेंशियल इक्वेशंस, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन दोनों का जॉइंट है, कोलैबोरेशन है। अगर आपको वो चीज आती है तभी ये चीज चल पाएगी, तो इसको आपको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के लिए सॉल्व करना है, और इसमें फिर कोई ना कोई चीज पुटिंग होगी, तो आपको मुझे बताना है कि क्या पुट होके हम इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये दो क्वेश्चंस बेटा आप ट्राई करके देखो, जैसे ही ये दो क्वेश्चन हो जाते हैं कमेंट्स में मुझे शेयर करो, बताओ, वरना मैं आपको इसका आंसर इजीली बता दूंगा।
थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। इसका सेकंड पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का मैं आपके लिए लाऊंगा, जिसमें हम सिर्फ होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस खत्म है। इन ही टाइप के क्वेश्चंस को आप देखो और लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करो, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। डॉक्टर विकास हमेशा आपके साथ जरूर बने रहेंगे।